सवाल यह है कि बहादुर शाह जफर को आज कौन याद करता है। कहते हैं इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपना सब कुछ लौटा दिया। तो फिर सच्ची देशभक्ति है क्या? सिर्फ एक नारा या कोई भूली बिसरी कुर्बानी? ये नाम हिंदुस्तान इस्लामी सल्तनतों ने ही दिया था, एक साझा जमीन का प्रतीक। उस दौर में दो रास्ते थे, एक होशियारी का और दूसरा बहादुरी का। तो कुछ होशियार राजघरानों ने अपनी गद्दी बचाने के लिए अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, और फिर थे बहादुर जैसे टीपू सुल्तान और जफर। वो झुके नहीं, वो लड़े। साल था 1857। पूरे हिंदुस्तान में गदर की आग जल रही थी, और उस विद्रोह का प्रतीक बना एक बुजुर्ग, कमजोर हो चुका बादशाह। अंग्रेजों ने बहुत धोखे दिए, पर पूरा मुल्क आजादी के लिए उनके साथ खड़ा हो गया। लेकिन दिल्ली की हार हुई और बादशाह को कैद कर लिया गया। फिर अंग्रेजों ने जुल्म की हद पार कर दी, उनके बेटों के कटे हुए सिर पेश किए। उस बादशाह का जवाब था, हिंदुस्तान के बेटे मुल्क के लिए सिर देकर ऐसे ही लौटते हैं। इस बहादुरी की कीमत क्या थी? कैद, जिल्लत, वतन से दूरी और गुमनामी में मौत। उनकी याद तक मिटाने के लिए अंग्रेजों ने उनकी कब्र पर ही खेती करवा दी। दिल्ली में गिरफ्तारी, फिर रंगून में गुमनाम मौत, उनकी पूरी कहानी ही मिटा दी गई। तो सवाल फिर वही है, आज उन्हें कौन याद करता है? उनके परिवार की उस भयानक कुर्बानी के बारे में कौन जानता है? सोचिए, उनके नाम पर कितने शहर हैं, कितनी सड़कें हैं। या उन्हें इसलिए भुला दिया गया क्योंकि वो किसी राजनीतिक कहानी में ठीक नहीं बैठते? जिन लोगों ने समझौता किया, उनके महल भी बचे रहे और उनके वंशज भी तरक्की करते रहे। वो बेवकूफ नहीं थे। बहादुर शाह जफर बस अपने वतन से ईमानदार थे, सिर्फ ईमानदार।